जय हिंद दोस्तों। बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बीपीएससी ने टायर 4 के तहत 32,388 शिक्षक पदों की भर्ती का ऐलान कर दिया। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ 32,000 पद देकर फॉर्म भर देना काफ़ी नहीं है। किस क्लास के लिए कितनी वैकेंसी, आपको क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सीटेट एसटीएट जरूरी है या नहीं, एज लिमिट क्या है और सैलरी कितनी मिलेगी, इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी टायर 4 की पूरी वैकेंसी न्यूज़ एक एक करके बताने वाला हूँ। और साथ ही ये भी समझाऊंगा कि आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। आप ये देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन, और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट.in पे आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका किट स्नैपशॉट में। ऑर्गेनाइजेशन में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। पोस्ट में आपकी प्राइमरी टीचर की लिख लेगी, मिडिल सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी टीचर की लिख लेगी। टोटल वैकेंसी इसमें 32,388 है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर 2026 से और लास्ट डेट है 30 सितंबर 2026 तक। मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th ग्रेजुएट पीजी प्लस बीएड या डीएलएड होना चाहिए। अप्रोक्स जो इनेट सैलरी मिलती है 35 से 47,000 पर मंथ मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटर्न एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल टेस्ट होगा। और ऑफिशियल पोर्टल आपका ये है। इसकी क्विक एलिजिबिलिटी चेक की बात करूँ तो अगर आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर योर डिजायर टीचिंग लेवल जैसे 12th ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्रोसेस किया द रिक्वायर्ड टीचर ट्रेनिंग डिग्री जैसे डीएड बीएड या बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यू हैव पोस्ट पास द रिलेवेंट स्टेट बीटेट एग्ज़ाम तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 18 से 37 ईयर्स के बीच है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ध्यान देना, रिलैक्सेशन भी एप्लीकेबल है एज़ पर गवर्नमेंट रूल। इंपॉर्टेंट डेट की बात करूँ तो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ 18 अगस्त 2026 को। एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर 2026 को। और एप्लीकेशन की लास्ट डेट है इसकी 30 सितंबर 2026 और लास्ट पेमेंट डेट भी आपकी 30 सितंबर 2026 तक है। एग्ज़ाम जो होगा आपका 22 से 27 सितंबर 2026। और वैकेंसी और कैटेगरी एनालाइज की मैं बात करूँ तो प्राइमरी टीचर के लिए जो क्लास 1 से 5 तक है उसके लिए टोटल वैकेंसी होगी 3,847। मिडिल क्लास टीचर के लिए जो क्लास 6 से 8 है 8,563 तक। और सेकेंडरी टीचर क्लास 9 से 10 वालों के लिए 3,877 है। और सीनियर सेकेंडरी टीचर के लिए जो क्लास 11 से 12 है उनके लिए सबसे ज़्यादा है। आप देख सकते हो 16,101 है। जो टोटल वैकेंसी बनती है 32,388 है। ये आप टोटल वैकेंसी भी देख सकते हैं। सैलरी और इन एंड कैलकुलेशन की बात करूँ जो प्राइमरी टीचर को मिलता है वो मिलता है एस्टिमेट बेसिक पे होता है 35,400 से ग्रोस मंथली 70,000 तक है। और मिडिल क्लास टीचर के लिए जो ग्रोस सैलरी उसका उनका भी सेम होता है। और सेकेंडरी टीचर जो क्लास 9 और 10 वालों के लिए 44,900 से 85,000 तक। और सीनियर सेकेंडरी टीचर के लिए 44,900 से 85,000 तक रहता है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करो तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये लगेगा और SC ST PWBD के लिए भी 100 रुपये है। एज लिमिट की बात करूँ तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए प्राइमरी मिडिल टीचर के लिए 18 से 37 ईयर और सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के लिए 31 से 37 ईयर होगा। ओबीसी के लिए 18 से 40 ईयर और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए 21 से 40 ईयर होगा। इसी तरह SC ST के लिए 18 से 42 ईयर और सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी टीचर के लिए 21 से 42 ईयर एज लिमिट होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो अगर आपने प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो तो आपको 12th पास प्लस होना चाहिए टीचर एलिजिबिलिटी जैसे डीएड जेबीटी बीएड सीटेट या बीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। इसी तरह मिडिल क्लास टीचर के लिए ग्रेजुएट पास होना चाहिए, बीएड बीएड सीटेट बीटेट या पेपर 2 पास होना चाहिए। सेकेंडरी टीचर की बात करो तो ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड डीएड STET पेपर 1 पास होना चाहिए। और सीनियर सेकेंडरी टीचर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, बीएड बीएड स्टेट पेपर 2 पास होना चाहिए। ध्यान देना। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो टायर 4 विल बी 3 स्टेज का प्रोसेस है। जैसे पहले स्टेज में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। द प्राइमरी स्टेज इज कॉम्पिटेटिव रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। द एग्जाम विल बी टेस्ट कैंडिडेट ऑन देयर सब्जेक्ट नॉलेज। जिस कैंडिडेट ने जिसके लिए भरा होगा उसका उनका सब्जेक्ट नॉलेज चेक किया जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस भी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जहाँ पे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, चेक किया जाएगा कि आप फिजिकली फिट हो या नहीं हो टीचिंग रोल के लिए। एग्ज़ाम सिलेबस अभी आया नहीं, जैसे आएगा मैं बता दूंगा। अगर आप ये देख सकते हो तो पेपर 1 का जनरल स्टडी और टीचिंग एबिलिटी का एग्ज़ाम सिलेबस आपका ये होगा। ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है पर यही आएगा
ऑफिशियल में भी ऐसे ही मेंशन होगा। पेपर 2 में सब्जेक्ट नॉलेज भी आप चेक कर सकते हो। आप कैसे अप्लाई करोगे, जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो अप्लाई ऑनलाइन का क्लिक करोगे तो ऑफिशियल पोर्टल पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ तो आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपने नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। इस वीडियो में मैंने बताया कि जो बीपीएससी की 32,388 वैकेंसी निकली है उसका रिक्वायरमेंट ओवर के व्यू के बारे में, जिसके लिए आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।